एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, हिंदी सेक्शन की जो क्वेश्चन नंबर 67 है वहाँ तक की जो आंसर की है वो प्रीवियस वीडियो में मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड जीके सेक्शन की भी आंसर की मैंने बना दी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है 66 है। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा? सो 66 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता संतति। 67 है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? सो 67 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 68 है, या लकुटी अरे कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। इन पंक्तियों की रचना किसने की थी? सो 68 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, रस खान ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, कल सुनना मुझे किस कवि का कविता संग्रह है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सुदामा पांड्य धूमिल का। 70 है, शवानों को मिलना दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जब जाड़े की रात बिताते हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव होती है, यहाँ बबुल के साए में आके बैठ गए। पंक्तियाँ किसकी हैं? 71 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार की। 72 है, सांप नामक लघु कविता किस कवि की है? सो 72 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। 73 है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी में किस वर्ग की हैं? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। 74 है, राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? 74 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी पोर्टल वेब दुनिया कहाँ से शुरू हुआ? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? 76 का जो आंसर है वो कंफर्म नहीं है, इसका आंसर ए हो सकता है, अविधा। 77 है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1961 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, इहाद मृग किसका भेद है? सो ये जो है वो रूपक का भेद है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कामदी का मूल भाव क्या है? सो 79 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, हास्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, विभावानुभावी संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? सो 80 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, रस की। 81 है, रंग निर्देश से क्या अभिप्राय है? सो 81 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, नाटक लेखक के निर्देश। 82 है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सूरदास का। 83 है, स्नेह निर्झर बह गया है कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, प्रेत का बयान कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन द्वारा। 85 है, टिप्पणी या टिप्पणी का अंग्रेजी में पर्याय क्या है? सो 85 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रेस राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 86 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 87 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर की भीड़ भरी गलियों का चित्रण है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, वैदिक हिंसा न भवति किस विधा की रचना है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, प्रिय प्रवास में किस समय का चित्रण है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, संध्या का। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन हैं? सो 90 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 91 है,
डिप्टी कलेक्ट्री किस कहानीकार की कहानी है? सो 91 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमरकांत। 92 है सोन मछली किसकी कविता है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अज्ञेय की। 93 है छायावाद की समय सीमा निम्नलिखित में से क्या है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 95 है कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी थी? सो 95 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, धूमिल ने। क्वेश्चन नंबर 96 है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? सो 96 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। 97 है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 84। 98 है खड़ी बोली का दूसरा नाम। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कौरवी। 99 है जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द। सो 99 का ऑप्शन आंसर बी, अकिंचन। 100 है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेपथ्य। 101 है निम्नलिखित पंक्तियों के कवि कौन है? अंग्रेजी राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 102 क्वेश्चन है गंगावतरण तथा उद्धव शतक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 103 है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। 104 है जूही की कली, पंचवटी, विधवा और भिक्षुक रचनाओं के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है 105 मादकता शराब साखी में खाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रचना में हुआ है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मधुशाला। 106 है गीत फरोश नामक रचना के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। 107 है अंधा युग नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। 108 है मैला आंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। 109 है यह पथ बंधु था यह नदी यशस्वी है नामक उपन्यास किसने लिखा? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नरेश मेहता। 110 है राग दरबारी नामक बहुचर्चित उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है 111 उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी किसने लिखी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 112 है भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मलबे का मालिक। 113 है वापसी नामक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उषा प्रियमवदा। 114 है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सरदार पूर्ण सिंह। 115 है उत्साह निबंध के निबंधकार कौन है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। 116 है गतिशील चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 117 है लहरी के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश। नेक्स्ट है 118 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 14 सितंबर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 119 है तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 120 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। रोटी और संसद कविता के रचयिता कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। सो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी सेक्शन की आंसर की फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हिंदी सेक्शन के बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वो आंसर्स भी अपने चेक कीजिए, और जीके सेक्शन भी चेक कीजिए, वो भी उसके भी आंसर की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।